हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी डेयरी डेवलपमेंट विभाग में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। टोटल 114 पोस्ट हैं, जिसमें से डेयरी डेवलपमेंट मैनेजर के 57 पोस्ट और उसी के समकक्ष डेटा एंट्री ऑपरेटर के 57 पोस्ट। साथियों, इसकी सैलरी एट मैक्स 50,000 तक की होने वाली है। साथियों, इस सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। हाँ साथियों, ये फॉर्म इतना क्विक शॉर्ट टाइम पर आया है। 8 तारीख को शुरू होता है और 16 तारीख को ख़त्म है। आज 14 हो गई, यानी परसों इस फॉर्म की एंडिंग भी है। साथियों, इसके फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं ज़्यादा। तो आप क्विक अपडेट पाने के लिए, अवेयर रहने के लिए, आपसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट न जाए, सुनहरा अवसर छूट न जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। साथियों, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 12th बेस पे है, ग्रेजुएट लेवल पे भी है। तो 12th लेवल की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएट लेवल की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। साथियों, ये 12th लेवल है। सबसे पहले 12th लेवल को देख लेते हैं। ग्रेजुएशन की साथियों 50,000 की सैलरी है, लेकिन सबसे पहले 12th लेवल क्या ये देख लेते हैं। ये आपका जो है ऑर्गेनाइजिंग कंपनी जो होगी, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की आपका ये AIG9 वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, हालांकि आपको कोई निकाल नहीं सकता। तो साथियों, इसमें आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर में SSC आपको पास होनी चाहिए। अब 12th आपको किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर आप साइंस वाले हों, सारे सब्जेक्ट वाले अब एलिजिबल हैं इसमें। इसकी आयु सीमा साथियों जो आपकी है, ये आप पे यहाँ 21 साल से लेके 40 साल होने वाली है। और ग्रॉस पेमेंट आपकी साथियों 30,000 से लेके 40,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर का। साथियों, ये देख लो, सबसे बड़ी बात ये है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 40,000 तक है, और इसकी पोस्टिंग आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। अब डिस्ट्रिक्ट में होगी, आप ये मान के चलो। अब फॉर्म इसका सेक्टर साथियों जो है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उसको आइए जल्दी से देख लेते हैं। ग्रेजुएशन वाला भी देखना, इसलिए जल्दी आपको बता देता हूँ। ये रहे आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, इटावा, फारुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, रविदास नगर, मऊ, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी, हापुड़, संभल और शामली। साथियों, इन सब जिलों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिएगा। यहाँ आपको आवेदन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप चाहें तो क्लिक करके आवेदन आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम चलेंगे, ग्रेजुएशन वाला भी देख लेंगे जल्दी ग्रेजुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है। साथियों, यहाँ आपका ग्रेजुएशन का आ जाता है। ग्रेजुएशन में देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको है। सबसे पहले इसमें भी 57 पोस्ट आपकी टोटल हैं। टोटल पोस्ट 57 ही रहने वाली है। आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आप किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ओ लेवल आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हों, लेकिन ओ लेवल की डिग्री आपको कंपलसरी होनी चाहिए। वेतन साथियों इसका 40,000 से 50,000 तक है, 50,000 प्रति माह। आयु सीमा इसकी 25 साल से लेकर 45 साल तक। और कौन कौन से जनपद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये साथियों आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से जनपद हैं। संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर,
बागपत, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, ये तो ऐसे करके आपके सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हो साथियों। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप सीधे सेवा योजन पोर्टल पे आप पहुँच जाओगे, वहाँ जाके आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हो साथियों। एक बात इसमें आप ध्यान गौर फरमाइएगा, अगर आपने सेवा योजन पोर्टल पे पहले से रजिस्टर करते टाइम अपने कैरिकुलम में और एक क्वालिफ़िकेशन में अगर कंप्यूटर नॉलेज डाला होगा तभी ये फॉर्म खुलकर आएगा। तो आप जब इसका सेवा योजन पोर्टल पे आप इस पे खुद को रजिस्टर करिएगा तो अपने क्वालिफ़िकेशन में कंप्यूटर नॉलेज को मेंशन करना नहीं भूलिएगा। फिर आपका ये फॉर्म खुल कर आएगा, यहाँ आपको यूज़र आईडी पासवर्ड ये आपको डालना है, आप यहाँ रजिस्टर करके सीधे आप वहाँ पहुँच जाओगे साथियों। ऐसे ही क्विक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनहरे अवसर से वंचित ना रह जाएं, इसलिए सब्सक्राइब इट। अपने स्वजनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।